ये आपने क्या लिखा डी में? बिकॉज दिस इज नॉट हैप्पी विद मैरिज एज शी वाज हैविंग लव अफेयर विद समवन एल्स प्रायर टू मैरिज एंड आफ्टर मैरिज शी कमिटेड सुसाइड। अरे जो नहीं होती वो मेघालय कांड करती है, जो अगर न कि आजकल तो यही चल रहा है लॉर्ड। अल्फाज पी लेती है। आपका कहना किसी और को चाहती थी और ऐसा वैसा इसलिए मर गई, वो मर गया। आजकल की लड़कियां मरती नहीं है, मतलब मार रही लॉर्ड से। देवी माँ का रूप करके मतलब कुछ और करती हैं वो। ये आ गई जी। कौन सी फर्स्ट कौन पेज सी धारा का है? तीन लॉर्ड से ऑफेंस 304 बी 34 5 पीसी लॉर्ड से। एंटीसेमिटिक बिल। लॉर्ड से रेगुलर बेल है लॉर्ड से 15/3/2024 से अंदर है, 1 साल 3 महीने जेल कस्टडी होगी लॉर्ड से इसमें। सर माय लॉर्ड, ये हस्बैंड है, 2 लाख रुपए की मांग दहेज में करता था ठीक। और सामान बोलते थे कि सामान दहेज में कम लाए। ये शिखा सिंह गौतम कौन है? शेखर सिंह लॉर्ड से जेठ है, भाई है, जेठ है, बड़ा भाई है। ये दोनों अच्छा अच्छा, शिखा नहीं है, शेखर शेखर है है। लॉर्ड, शेखर। मेरा अगली लाइन जी क्या है? शेखर। तो मुझे उसे शिखा पढ़ रहा हूँ। शेखर की बेल लगाई थी, विड्रॉ कर ली लॉर्ड से और फिर 2 बार विड्रॉ करी है लॉर्ड से। भाई की। और ये कौन है? ये भाई है लॉर्ड से, हस्बैंड है लॉर्ड से, जो मृतक मृतिका का पति है लॉर्ड से। ये पति मृतका का पति है। पति से यार जब आपने जेठ की विड्रॉ कर ली, इसमें मेन एलिगेशन जेठ पे आया है लॉर्ड से, प्रोसिक्यूशन स्टोरीज में ये है। कभी मेन एलिगेशन जेठ पे कैसे हो सकता है? इस केस में यही है साहब, आप देख लें कहानी, थोड़ा सा 1 मिनट कहानी बता दूं लॉर्ड से। इसमें क्या हुआ था, शादी के समय लॉर्ड से इसमें जेठ है, ये विदाई के समय गाड़ी लेके चला गया था, विदाई के समय एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें जो मृतक है जेठ है लॉर्ड से, उसकी बहन और बेटी एक्सीडेंट हो जाने के कारण लॉर्ड से दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद ताने दिए जाते रहे मृतिका को कि तुम अशुभ हो, मनहूस हो, इस कारण से ऐसा से ऐसा हो गया। कहीं पे भी 2 लाख रुपए मांगने का कहीं पहले कोई एलिगेशन नहीं था लॉर्ड से, सून बिफोर डेथ कहीं नहीं आया था। फिर उस ताने दिए जाते रहे, कहानी ये 304 बी का लॉर्ड से ऑफेंस भी सिर्फ इसलिए बनाया गया कि बाद में 2 लाख रुपए की मांग कर दी गई है। जेठ के द्वारा कहा जाता रहा कि चूंकि उसकी 9 महीने की बेटी खत्म हो गई थी विदाई के समय और बहन खत्म हो गई थी एक्सीडेंट के कारण, सिर्फ ताने मारे जाते रहे। इस कारण से लॉर्ड से कोर्ट का कहना था कि मेन एलिगेशन जेट पे है, इसलिए कोर्ट ने बेल कंसिडर नहीं की। नितिन का रोल देख लें आप, इसमें नितिन का कहीं नहीं है, बल्कि इसमें लॉर्ड से प्रोसीडिंग हुई थी परिवार परामर्श केंद्र लॉर्ड से, मैंने एनेक्सर A3 लगाया है, पेज नंबर 21 लॉर्ड से देख लें। ये प्रोसीडिंग हुई 9/2/2024 को आवेदन देती है मृतिका, और उसमें साफ साफ उसने कहा उसे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं, ताने मारे जाते थे और जेठ के द्वारा किया जाता लॉर्ड से। पति ने तो लॉर्ड से उसने कहा कि मैं अलग रहना है, अलग भी रहने लगे, अलग रहने लगे, तो उसने कहा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये अपने ड्यूटी पे चला गया। उसके बाद उसने टॉयलेट क्लीनर रहता वो कंज्यूम कर लिया था लॉर्ड से। पेज नंबर 21 देख लें लॉर्ड से, उसमें प्रोसीडिंग हुई है पुलिस परामर्श केंद्र में, और 1 साल 3 महीने हो गए लॉर्ड से। इसमें नीचे नो डेट हो गई है, नो डेट में मृतिका के माता पिता बयान देने के लिए नहीं आ रहे। मैंने पूरी ऑर्डर शीट, कंप्लीट ऑर्डर शीट लगाई लॉर्ड से। ये कह रहे हैं कि 9 बार केस गवाही में लग गया, एक भी गवाह नहीं आ रहा है। नहीं आया लॉर्ड से इसमें, मैंने पूरी ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर लगाई लॉर्ड से इसमें, और मैंने बकायदा स्पेसिफिक उसको मेंशन भी किया लॉर्ड से डेट्स को, 9/11, 23/11, 8/1, 8/2, 27/2, 22/3, 24/4 लॉर्ड से। अभी रिसेंट की ऑर्डर शीट ये है 21/5 की लॉर्ड से। ये आपने क्या लिखा डी में? बिकॉज दिस इज नॉट हैप्पी विद मैरिज एज शी वाज हैविंग लव अफेयर विद समवन एल्स प्रायर टू मैरिज एंड आफ्टर मैरिज शी कमिटेड सुसाइड। अरे जो नहीं होती वो मेघालय कांड करती है, जो अगर न कि अल्फाज पी लेती है। आपका कहना किसी और को चाहती थी और ऐसा वैसा इसलिए मर गई, वो मर गया। आजकल की लड़कियां मरती नहीं है, मतलब मार रही लॉर्ड से, देवी माँ का रूप करके मतलब कुछ और करती हैं वो। लॉर्ड से पिछले लॉर्ड से नो डेट हो गए, कोई भी इसमें अपीयर नहीं हो रहा लॉर्ड से इसमें लॉर्ड से एनेक्सर A3 देख लें आप बस मेरा निवेदन। इसमें मीडिएशन प्रोसीडिंग हुई थी, इसमें मैं पढ़ दूं लॉर्ड से इसमें, पेज नंबर 21। उसके फादर के स्टेटमेंट में माय लॉर्ड, वो आती थी तो बताती थी, रिलेवेंट 2 लाइन है कि तेरे बाप ने दहेज में। और सब ठीक है वकील साहब, पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या जेठ का एलिगेशन FIR में जेठ के खिलाफ ज्यादा बातें लिखी हैं या पति। एक दूसरे इन्होंने ऑर्डर शीट की कॉपी लगाई है, गवाह नहीं आ रहे हैं, समझ जारी हो रहे हैं, गवाह नहीं आ रहे हैं। दिस इज सीरियस ना, मतलब गवाह क्यों नहीं आ रहे? वो मुझे मालूम है डील चलती रहती है कि भाई इतना पैसा दे दो, अब जाने वाला तो चला गया, अब क्या होगा, वो बहुत कश्मकश चलती है।
कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। मुलजिम तो सोचता है कि किसी तरह बरी हो जाए, बाहर आ जाए जेल से। लड़की वालों के आगे बहुत बड़ा ये असमंजस रहता है कि क्या करें, बस तरह तरह के दबाव भी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक आध के बयान होते रहे, किसी के भी नहीं हो रहे। मैं अगर मानो घर वाले नहीं आ रहे तो जो फॉर्मल विटनेस होते हैं, जैसे कई बार जब्ती के गवाह होते हैं, एफएसएल ले गए, फलाने जांच को ले गए, आईओ तो एंड में ही आएगा, लेकिन ऐसे फॉर्मल विटनेस तो करा सकते हैं ना, जो अब तक कुछ भी नहीं करा रही है ट्रायल को। एफआईआर की कॉपी में क्या है बताइए, दिखाइए एफआईआर। जब ये अपनी बहन को लेके जा रहा था, शेखर कौन है? शेखर सर जेठ है लॉर्ड से, शेखर गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाने पे मृतका पल्लवी का जेठ शेखर पति नितिन ने शादी के समय बोला था कि दहेज में सामान कम दिए, 2 लाख रुपए मांगे। दोनों ने मांगे वकील साहब? हाँ लॉर्ड, दोनों ने मांगे थे। आप ये गलत कह रहे हो कि दोनों का केस अलग है। शादी में 1 लाख रुपए दिए। शादी में छोटी मोटी बात को विवाद किए थे, उसी विवाद के चलते शेखर अपने साथ नितिन, पल्लवी, शेखर की 9 माह की बच्ची, ये बच्ची कहाँ से आ गई शादी के साथ? बच्ची सर साथ में शादी में गई थी, उसी जब विदाई होती लॉर्ड से, विदाई हुई, विदाई में साथ में गाड़ी में जा रहे थे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया लॉर्ड से। शेखर की बच्ची थी? शेखर की बच्ची खत्म होगी, जो 9 महीने की बहन रीना, इसकी भी मृत्यु होगी लॉर्ड से उसी एक्सीडेंट में। तो उसी दिन मतलब शादी के दिन ही एक्सीडेंट, विदाई के दिन ही एक्सीडेंट हो गया लॉर्ड, शादी के दिन, शादी जब विदाई करके लेके जा रहे थे। तो ये कल वो हो गया होगा कि कल वही चीज, वही सर आ रहे सर, मनहूस ये को ताने मार दिया, इसके पैर असो कि वो खा गई ससुराल बस बस वाली। बस ये कहानी लॉर्ड से इसमें मैंने पल्लवी के पैर मनहूस होने से ये साहब एक्सीडेंट हुआ। कहानी। ये कृत्य तो समान है। केस आपका बेल लायक है, लेकिन सिंपली चूंकि आपने जेठ की विड्रॉ कर ली, इसलिए इसको अलाउ नहीं कर सकते। दोनों का केस से एक समान है। लॉर्ड से मेरा Sorry. निवेदन इसमें तो regular bench करते लॉर्ड मैंने से। देख लिया, देखो मैं जल्दबाजी में तो कर नहीं रहा, मैंने पूरा ये पढ़ा है। शेखर और नितिन का केस एक जैसा है, लेकिन चूंकि आप ऑनरेबल डीके पालीवाल साहब की उसकी 2 बार विड्रॉ कर चुके हो, लॉर्ड तो से जब विड्रॉ कर चुके हो मीन्स दैट इज सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन। लॉर्ड से दैट इज तो अब रिजेक्शन है। अब एक कोर्ट ने, ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच ने, तो मैं इसको केस को कैसे डिफरेंशिएट करूं? लॉर्ड से in that case lord से my lord direct to list before the same bench lord से, because my lord नहीं, my मैं ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब है मेरे हिसाब से, what happened in मेरे हिसाब से देखो, हर जज का अपना एक व्यू रहता है, हर जज का। मेरे हिसाब से केस बेल लायक है, लेकिन आप मेरिट पे खारिज करा ली होती तो एक अलग बात होती है, आई कुड हैव, लेकिन आपने खुद ही अपना केस कमजोर। विड्रॉ का मतलब ये है कि हमने बेल एप्लीकेशन लगाई और फिर हम खुद ही श्योर नहीं है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए। वो केस रिजेक्ट होने से ज्यादा घातक स्थिति है। लॉर्ड से मैं 2 शब्द बोलना चाह रहा था। एक फर्स्ट बेल जब लगाई थी तो कोर्ट का कहना नहीं होती, आप समझिए। पैरिटी होती है कि उन्हीं तथ्यों पे किसी को बेल मिल जाए तो कोई एक्यूज को, लेकिन रिजेक्शन में पैरिटी नहीं होती है। लेकिन आपने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कब किया है, कब की बात है बताइए? लॉर्ड से बहुत पुरानी बात है क्या? एक पहली बेल विड्रॉ हुई थी इसमें विड्रॉ की 28/4 को लॉर्ड से, और 20/8 को हुई थी लॉर्ड से। उस टाइम पे कोर्ट ने लिबर्टी ये दी थी। हमें 28/25 को ही तो विड्रॉ किया, अभी कहाँ टाइम हुआ है? इसी की दूसरी बेल तो आपने 28 सॉरी, मतलब आप लॉर्ड से रेगुलर बेंच करती लॉर्ड से। हाँ बिफोर रेगुलर बेंच, लॉर्ड से इसे कर दो बिफोर रेगुलर बेंच नेक्स्ट वीक। मतलब बात वही है, एक्सीडेंट हो गया उसी दिन से बस वो पूरा सर ताने मारने को लेके मैं मान रहा हूँ यार, लेकिन अभी इतनी जल्दी आपने सिमिलरली प्लेस की विड्रॉ की है तो वो वहीं लगेगा, तो वो देख लेंगे।